देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देवर जी विनती है मेरी, आप अपनी पत्नी की बात सुनो, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। देखिए एक बात समझनी पड़ेगी, सारे पति आपकी तरह देवता नहीं होते, वो थोड़ा बहुत पत्नियों को सताते हैं, इससे उनकी इज्जत नहीं जाती। भाभी, यही औरतों की सबसे बड़ी गलती होती है, वो पहले से ही सोच लेती है कि पति उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे और इसी कारण उनके मन में कोई भी आत्मसम्मान नहीं रहता है। पुरुष थोड़े गुस्सैल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी के साथ वो इस तरह का व्यवहार करे। दीदी, नई बहू आज ही घर आई है, उसके साथ क्यों ऐसा किया जाएगा? भाभी, इस घर में जो भी आई हैं, उन्हें उनके पिताजी ने प्यार से पाला है। मैंने दास महाशय को भरोसा दिलाया था कि उनकी बेटी को कोई असम्मानित नहीं करेगा। उन्होंने सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा करके अपनी बेटी को इस परिवार में भेज दिया, मगर अभी वो ये सब सुनेंगे तो समस्या और ज्यादा होगी और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। तो ठीक है, देखते हैं ना छोटे देवर जी क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। भाभी, अभय दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहा है, इसीलिए उसकी लगाम खींचनी पड़ेगी और ये मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। इसके साथ रात बिताना संभव नहीं। तुम्हारे पिताजी के पास इतनी दौलत है, क्या कभी उन्होंने तुम्हें खाना नहीं खिलाया? तुम में ताकत क्यों नहीं है? तुम्हारी जैसी लड़की के बस की बात नहीं है मुझे संभालना। जहां जाके मुझे शांति मिलेगी वहीं जाऊंगा मैं। सोचा था कि घर में अच्छी बहू आएगी। थू। विनती है आपसे, आप कहीं मत जाइए। आप बैठिए ना, मैं फिर से आपके पैर दबा देती हूँ। हटो। सुनो, इस घर की औरतें पति को कभी सवाल नहीं करती कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। आज पहला दिन था इसलिए कुछ कहा नहीं। इसके बाद फिर कभी पूछने की कोशिश की या मुझे रोकने की कोशिश की तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि कभी भूल नहीं पाओगी। मेरे आने का पता चल गया था क्या भाभी? अच्छी बात है, औरतों वाली हरकतें कर रहे हो, सही किया आपने। लेकिन राजचंद्र दास साहेब भी आजकल औरतों वाली हरकतें करने में अपना पूरा पूरा योगदान दे रहे हैं। जो भी बोलिए भाभी जी, आपके साथ रहकर राजचंद्र दास की बहुत तेजी से उन्नति हो रही है ना? इसीलिए आपको सब दरबार में पत्नी का पल्लू पकड़ के चलने वाला कहते हैं।
इसमें मुझे कोई शर्म नहीं आ रही। मैं अपनी पत्नी का सम्मान करता हूँ और उनके साथ बहुत सारी बातें करता हूँ। अगर इसकी वजह से घर में मेरे ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगाए तो मुझे इसका कोई दुख नहीं। और तुम्हारे कमरे के बाहर खड़े होकर बातें नहीं सुन रहा था। तुम्हारी बदतमीजी मेरे कानों तक पहुंची है। क्या मैं जान सकता हूँ इतनी रात को तुम अपनी पत्नी को छोड़ के कहाँ जा रहे थे? रुके रुके, आप कौन होते हैं मुझसे ये सवाल करने वाले? आपने क्या सोचा कि आप बड़े हैं तो मैं आपकी बात सुनता रहूंगा बस, और मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा? तो सुनिए भैया, मेरी पत्नी को घर पे रख के मैं कहीं जाऊंगा या फिर नहीं जाऊंगा, इसका निर्णय मैं लूंगा। आप कौन होते हैं पूछने वाले? रुको अभय, जवाब तो तुम्हें देना ही होगा। जवाब दिए बगैर तुम कहीं नहीं जा सकते। कारण इतनी रात में अगर तुम उसे छोड़कर चले गए तो उसे बुरा लगेगा और मैं ये होने नहीं दूंगा। आप क्या देख रही हो यहाँ? अच्छा लग रहा है तुम्हें ये सब देखकर? बहुत शौक है ना तुम्हें झगड़े देखने का? अभी दिखाता हूँ। तुम इतने नीचे गिर चुके हो, बहू पे हाथ उठाते हो, इसकी सजा तुम्हें अभी मिलेगी। देवर जी, रुकिए। आप फिर से अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। कहा था ना दिमाग शांत रखिए, मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं आप? ये अपमान मैं नहीं भूलूंगा भैया, और इसका बदला मैं जरूर लूंगा। बहन तुम डरो मत, कभी कभी छोटे देवर जी ऐसा करते हैं, तुम देखना तुम उन्हें जरूर संभाल लोगी। आओ अंदर आओ। ये क्या किया? पत्नी के सामने छोटे देवर जी के ऊपर हाथ उठाया आपने। अभय देवर जी क्या कभी इस अपमान को भूलेंगे? याद रखने दीजिए भाभी, उसने अपनी धर्म पत्नी पर हाथ उठाया, उसे यह याद रखना चाहिए। भविष्य में ऐसा काम करने से पहले वो 2 बार जरूर सोचेगा। मैंने ही अभय को आपके पास आने के लिए कहा था। आप इस परिवार के मुखिया हैं, आप ही फैसला कीजिए। मैं मानती हूँ कि मेरा बेटा जरा जिद्दी है, उसने गलती की है। क्या इस वजह से चंदर अभय की पत्नी के सामने उस पर हाथ उठाएगा? क्या ये सही है बड़े भैया? अभय ने क्या किया था? चंदर ने अभय पे हाथ क्यों उठाया? चंदर कहाँ है? उसे बुलाओ। आप सुनिए ना। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। चंदर, क्या तुमने अभय के ऊपर हाथ उठाया? हाँ माँ, मैंने नई बहू के सामने अभय पे हाथ उठाया। मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा। क्यों? पिताजी, शादी की पहली रात में ही अभय अपनी पत्नी को छोड़ के बाहर जा रहा था। इसीलिए तुमने अपनी पत्नी के सामने अभय पर हाथ उठाया? पिताजी, अभय ने मेरे सामने नई बहू पर हाथ उठाया।
और ये अन्याय मैं नहीं देख सकता। मुझे अपनी पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे व्यवहार नहीं करना है, ये सब आप मुझे समझाएंगे भैया। नहीं 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 नहीं, इसके बाद मैं इस परिवार में नहीं रह सकता। आपको पता है, इस घटना से मेरे ईमान को बहुत हानि पहुंची है। इसके बाद मेरी पत्नी क्या मुझे थोड़ी सी भी इज्जत देगी? दिमाग ठंडा करो, दिमाग ठंडा करो। रकाकांत, अभय, गाड़ी निकालो, मुझे अभी के अभी निकलना है। अभय मेरी बात सुनो, ऐसे हटो। मत जाओ। अभय, वो देखो कहाँ चला गया। चंदर तुम अभी जाओ और अभय को वापस ले आओ। तुम आजकल सारे मामलों में एक उलझन बनते जा रहे हो। जाओ जल्दी उसे ले आओ। दिमाग खराब है उसका। अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत कर ली तो मेरा क्या होगा? नहीं, कहीं नहीं मिला वो। ये कैसा सर्वनाश हो गया? ये सब क्या हो गया बड़ी दीदी? मेरा अभय कहाँ चला गया? वो अब नहीं लौटेगा, वो अब नहीं लौटेगा। अरे अभय लौट आएगा, देखना अब वो सच में लौट आएगा। छोटी, तू परेशान मत हो, तू बिल्कुल परेशान मत हो। चंदर, मैं कोई बात नहीं सुनना चाहती। बड़े भैया होने के नाते तुमने जैसे अपने छोटे भाई को सबक सिखाया है, बिल्कुल वैसे ही छोटे भाई की इज्जत उसे हर हाल में वापस लौटानी होगी। जैसे भी हो, अभय को तुम्हें घर वापस लाना होगा। तुम्हारी माँ सही कह रही है चंदर। बड़े भाई का कर्तव्य करो। जाओ अभय को समझा बुझाकर वापस ले आओ। माया, तुम लोग जाकर छोटी बहू से पूछो कि असल में क्या हुआ था। चंदर, मैंने जो कहा तुमने ठीक से सुना? ऐसे खड़े मत रहो। जाओ अभय को समझाकर वापस ले आओ। दास परिवार का कोई भी इस तरह नहीं जा सकता। क्या हुआ है बहू? तुम्हारे साथ देवर जी की लड़ाई हुई थी क्या? अरे तुम ऐसे रो क्यों रही हो बहू? रोना नहीं बहू, और मत रो। मैं उनकी अच्छे से सेवा नहीं कर पा रही थी। क्या करूं बताइए? मुझे इन सब की आदत नहीं। पिताजी के घर पे तो कोई काम भी नहीं करती थी और अचानक से इस तरह से आ गई कि कुछ सीखने का वक्त भी नहीं मिला। तुम्हारे घर वालों ने ये सही नहीं किया बहू। उनमें जरा सी भी अकल नहीं। उन लोगों ने लड़की को घर के कामकाज ना सिखाकर ऐसे ही घर में बिठा के रखा था। अब समझ में आ रहा है, अब समझ गई मेरा अभय क्यों घर छोड़ के चला गया। मनूस लड़की घर में आते ही अभय को घर से निकाल दिया। देख, आज मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। आज तू रहेगी या तो मैं। मारिएगा मत, मारिएगा मत। बहू की कोई गलती नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी। मैं अपनी बहू को डांटूंगी और तुम बीच में आ जाओगी क्या? देखिए, देखिए दीदी, देखिए आपकी बहू की कितनी बड़ी हिम्मत हो गई। छोटी बहू, तुम अभी यहाँ पर क्या कर रही हो?
हर एक चीज में तुम्हें टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? बड़ों के बीच में बोलने की अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। जाओ, मैं कह रही हूँ अपने कमरे में जाओ, जाओ। लेकिन सच में कोई गलती नहीं है बहू की, सच में। उस लड़की कही कि आज जो तूने किया है ना, उस बात की कोई माफ नहीं करूंगी। घर के अंदर रहने के लिए कहा था, घर से बाहर क्यों आई? बता निकली क्यों? तमाशा देख रही थी? हाँ, पति का अपमान देख रही थी खड़े खड़े। आज तू रहेगी या मैं रहूंगी? खत्म कर दूंगी। मार के तुझे खत्म कर दूंगी मैं। क्यों किया? क्यों मेरे बेटे की बात नहीं मानी तूने? बोल। छोटी बहू, तुम्हें कहा ना अपने कमरे में जाओ। खड़ी क्यों हो? आओ मेरे साथ, चलो मेरे साथ। बहू आई है इतने दिनों बाद घर पे, और आते ही मेरे बेटे को घर से निकाल दिया। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया। इस शैतान को कहां से ढूंढूं? ऐसे लोगों को मार मार के सीधा करना चाहिए। पिताजी भी उसी का साथ दे रहे हैं। उसे सबक सिखाना ही होगा। आपने देवर जी को कहीं देखा? मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम क्यों रो रही हो? क्या बात है, बताओ। कैसे भी करके देवर जी को ढूंढ कर ले आइए। वो बेचारी, उसे खामखा सजा मिल रही है। छोटी चाची जो दिल में आ रहा है वो बोल रही है। आपको पता है, छोटी चाची उस पे हाथ भी उठाने वाली थी। उसकी क्या गलती है बताइए? दरवाजा बंद करके छोटी चाची पता नहीं क्या कर रही है, पता नहीं। सच में? आप कैसे भी करके देवर जी को ढूंढ निकालिए ना। आखिर कैसे ढूंढूं उसे? इस शहर में वो कहाँ है, मुझे कैसे पता होगा? अभी क्या मैं हर घर का दरवाजा खटखटा कर पूछूं अभय कहाँ है? ऐसे में हमारी इज्जत का क्या? बहुत आसानी से आप उन्हें ढूंढ सकते हैं। एक बार सोचकर देखिए तो, देवर जी निकलते समय रखाकांत को बुला रहे थे। जरूर वही उन्हें लेकर गए हैं, लेकिन वो गए कहाँ हैं? समझ गया। ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? तुम सच में बहुत समझदार हो। रुको, मैं जाकर ढूंढता हूँ। हे रघुवीर, आप देखिएगा भगवान, आप देखिएगा कि वो देवर जी को ढूंढ पाए, वरना उस बेचारी को बहुत तकलीफ होगी। रानी, मैंने ढूंढ लिया। अभय गरनाड़े के किसी के घर पे जाता है। आज भी वही गया है। मैं अस्त्रगढ़ को लेकर वहां जा रहा हूँ। वो मुझे घर का पता बता देंगे। मुहिम, तुम गरनाड़े जाने की तैयारी करो, जाओ। बस वो देवर जी को वापस ले आए। आप देखना रघुवीर।